नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मंथन चल रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, मंथन चल रहा है। साथ ही मौजूदा सियासी समीकरण को लेकर भी चर्चा जारी है। चुनाव समिति से जुड़े नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। खासतौर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नेता विपक्ष गोपाल भार्गव, प्रभात झा इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के 20 बड़े नेता, 20 दिग्गज नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव और मौजूदा सियासी हालात पर। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो सियासी समीकरण बने हुए हैं उनके मद्देनजर ये चर्चा, ये बैठक बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का। माना जा रहा है कि मौजूदा सियासी हालात, राज्यसभा चुनाव और सत्र को लेकर भी इसमें कुछ अहम चर्चाएं हो सकती हैं। बीजेपी के 20 बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नेता विपक्ष गोपाल भार्गव, प्रभात झा। और हालांकि ये कोशिश भी, ऐसा माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा कि जो 2 नाम राज्यसभा के लिए, हालांकि 3 सीटें हैं राज्यसभा की मध्य प्रदेश में, एक में बीजेपी और कांग्रेस की जीत तय है। एक यानी कि 3 में से 2 सीटें एक बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जाएंगी, लेकिन जो एक सीट है उस पर फाइट होनी है और स्वाभाविक है कि दोनों सियासी दल उस पर अपना उम्मीदवार जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और माना यही जा रहा है कि उसी सीट के लिए ये पूरा सियासी गणित यहां पर लगाया जा रहा है कि कैसे उस सीट के लिए नंबर जुटाए जाएं और उन 2 सीटों के लिए चेहरे कौन से हों। सत्यनारायण जटिया, प्रभात झा वर्तमान में 2 सीटों से सांसद हैं। 2 सीटें खाली हो रही जिन पर बीजेपी के सांसद हैं और अब इन 2 सीटों पर कौन सा चेहरा होगा ये देखना होगा। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि कांग्रेस से 3 से 4 विधायक खुलकर सामने आ गए हैं, मगर टूटे मन वाले विधायकों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए नामों पर चर्चा होगी। नामों पर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे मेरे साथ हैं। सर, कल मुख्यमंत्री ने खुला पत्र लिखा है और भाजपा पर निशाना साधा है कि वो काम नहीं करने दे रही है, नफरत फैला रही है। सार्वजनिक जीवन के 40 साल में ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा जो अब हालात बन रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री कमलनाथ जी को पहले से ये पता था कि यद्यपि बागडोर सत्ता की उनके हाथ में है, सरकार वो चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के बतौर उनका नाम है, सत्ता का केंद्र कहीं और है। और इसके चलते अपने पार्टी में जिनको उन्होंने दोषी करार देना चाहिए उनको तो वो कर नहीं सकते। फिर टिकरा किसके ऊपर फोड़ना है? सबसे आसान है कि विपक्ष पर फोड़ो। उनको तनिक भी अपने किसी वादे पर अमल करना संभव नहीं हुआ है, चाहे कर्जे माफ़ी की बात हो, चाहे अन्य बातें हों। एक के बाद एक वो नगर निगमों के चुनावों को टालते जा रहे, क्योंकि होंगे चुनाव तो वो विजयी नहीं होंगे। तो इसलिए जो एक छद्म जनादेश एक दृष्टि से उन्होंने पाया था, उसका खोखलापन जब अंतर्मन को स्पर्श करता है तो आत्मविश्वास समाप्त होता है। ये चिट्ठी आत्मविश्वास की समाप्ति की घोषणा है। आत्मविश्वास समाप्ति की घोषणा कर, लेकिन वह सब अभी जैसे हुआ था कि वो विधायक सब गायब हो गए, फिर आरोप लगा कि बीजेपी के लोगों ने खरीद फरोख्त की। देखिए, आज भी 3 विधायक गायब हैं। वो भी इसी बात का परिचायक है कि उनका कुनबा उनके साथ रहने के लिए तैयारी नहीं है। और ये 3-4 विधायक खुलकर सामने आए जो मन में उनसे टूट चुके हैं, इनकी संख्या तो और अधिक है। तो ये जो एक विचलन होता है ना, जमीन पैरों तले जब खिसकने लगती है
तब जो भाव मन में पैदा होते हैं उसका इजहार इस पत्र के माध्यम से उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ है नहीं। सर, ये जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं इसी को लेके एक प्रदेश स्तरीय बैठक भी होने है, तो वो बैठक भोपाल में है, उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ये तो बैठक महज एक चुनाव समिति की औपचारिक बैठक है जिसमें राज्यसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के नामों की प्रारंभिक चर्चा होगी, फिर अंतिम फैसला केंद्रीय चयन समिति, जैसे कि हमारे संविधान में प्रावधान है, तय करती है। तो विनय सहस्त्रबुद्धे साहब कह रहे हैं कि ये जो खुला पत्र है ये कमलनाथ के लिए खतरे की घंटी है और लोगों की नाराजगी है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को आप सुन रहे थे और पूरे सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी कार्यालय भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मनोज, सुबह से ही लगातार आप इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ इस बैठक में हुआ? कौन कौन से मुद्दे अभी तक चर्चा में आए हैं? जी बिल्कुल, 12 बजे, ठीक 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और लगातार इस बैठक का दौर जारी है। तमाम नेता जो इस समिति से जुड़े हैं, बीजेपी चुनाव समिति से जुड़े हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और मंथन किया जा रहा है और उस नाम के पैनल पर चर्चा की जा रही है जो कि केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जानी है। अभी ये पहले दौर की बैठक है, इसके बाद जो है शाम तक बैठक ये चलेगी और कल भी संभावना यही जताई जा रही है कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक फिर से होगी और जो नेता इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि जो सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे फ़ोन पर चर्चा की जाए और जो मौजूदा सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में बनता हुआ नज़र आ रहा है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी विधायक है संजय पाठक, जिनके रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी जो सुरक्षा गार्ड है उसको भी बदला गया, उन्होंने हत्या तक की आशंका जाहिर की थी। वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और करीब 1 घंटे तक वो इस बैठक में शामिल होने के बाद तमाम जो नेता हैं, बी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, इसके अलावा राज्यसभा सांसद प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करने के बाद संजय पाठक करीब 1 घंटे की चर्चा के बाद वो प्रदेश कार्यालय से रवाना हो गए। काफ़ी अहम मंथन इस समय बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के बीच में चल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो पैनल तैयार होना है, मध्य प्रदेश चुनाव समिति उस पैनल को तैयार करेगी, उस को लेकर जो नाम आने हैं उन नामों पर लगातार चर्चा की जा रही है। प्रशांत जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए और इस बैठक से निकलेगा क्या। आप बता भी रहे हैं कि शाम को दूसरा दौर चलेगा इस बैठक का, यानी कि बैठक बेहद लंबी है और इसमें हो सकता है कि कुछ किसी फाइनल निर्णय पर उन चेहरों को लेकर शायद कोई एक पैनल तैयार हो जाए। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जब फ्लोर टेस्ट होगा हम उसमें पास होंगे और हमारी संख्या भी बढ़ जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक पर हुई कार्रवाई पर कहा कि जो कानूनी रूप से गलत हुआ था उसी पर यह कार्रवाई हुई। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक पर भी पीसी शर्मा ने हमला बोला। 3 विधायक अभी भी लापता है, मिसिंग है। हमारे साथ कानून मंत्री और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, 3 अभी तक नहीं आ पाए। पहले 6 आए, उस वक्त कल एक शेर आया जब मैं खुद गया था, एयरपोर्ट लेके आया, और बाकी 3 भी संपर्क में हैं और वो किसी समय भी आ सकते हैं। सर, फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। जब भी फ्लोर टेस्ट होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि पिछली बार जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो कमलनाथ जी की नीतियों में विश्वास करते हुए 2 विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने सरकार का समर्थन किया था, कमलनाथ जी समर्थन। अब की बार जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो 2 से बढ़कर संख्या और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से जो है मंत्री पीसी शर्मा ने दिया और कहा है कि सरकार को लेके जो स्थिति बनाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो सिर्फ भ्रम है। सरकार 5 साल नहीं बल्कि 10 साल चलेगी, इस तरीके के बयान पहले भी पीसी शर्मा दे चुके। लेकिन इसी बीच सियासत के बीच होली का त्यौहार है और जनता से पीसी शर्मा ने ये कहा है कि जो चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करे, उससे दूर रहें।
कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम कमलनाथ को बधाई दी है और ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि बीजेपी की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और हर साजिश का मुकाबला करने की उन्होंने बात लिखी है मुख्यमंत्री कमलनाथ के संबंध में। साथ ही सीएम के कविता वाले ट्वीट को भी रीट्वीट किया है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ को बधाई दी है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच ट्वीट कर दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं कि बीजेपी की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और ये भी लिखते हैं कि हर साजिश का मुकाबला करने किया गया है इन सियासी हालातों में। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के जरिए कविता जो ट्वीट की गई थी उस कविता को भी दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट किया है। तो आपको एक बार फिर और अब बात प्रदेश में जारी सियासी बवाल की। और ट्रेडिंग को लेकर सियासी बवाल अभी भी जारी है पक्ष और विपक्ष के बीच। इसको लेकर जहां तीखी नोकझोंक बयानबाजी के जरिए चल रही है, वहीं कांग्रेस के लापता 3 विधायकों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिसमें बिसाहू लाल सिंह जो अनूपपुर से विधायक हैं, मंदसौर विधायक हरदीप सिंह डंग और मुरैना से विधायक रघुराज कंसाना का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जरूर लौट आए हैं, जिससे कांग्रेस को जरूर थोड़ी राहत मिली है। तो आपको बता दें कि सियासी माहौल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल अभी भी कांग्रेस के 3 विधायक मिसिंग हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि ये तीनों विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और जो 4 मिसिंग थे उनमें से सुरेंद्र सिंह शेरा लौट आए हैं, बाकी भी लौट आएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करें। खबर भोपाल से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी गई है। सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को ये सौगात दी गई है। कार्यकर्ताओं के लिए सीएम कल्याण योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री इमरती देवी को ये निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री कल्याण योजना बनाई जाएगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका मिलेगा लाभ। आशा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल इसके लिए सीएम कल्याण योजना बनाई जाएंगी। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये बड़ी सौगात है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को। बिल्कुल, आज महिला दिवस है और इस अवसर पर सीएम कमलनाथ ने महिला वर्ग को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ये वो महिलाएं हैं जो जिला स्तर पर, गांव स्तर पर जाकर के मुहिम चलाती हैं। स्वास्थ्य विभाग की मुहिम हो, अभियान हो या फिर महिला बाल विकास का अभियान हो, ये वो कार्यकर्ता हैं जो जगह जगह जा करके लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करती हैं। और साफ तौर पर इनका कहना था कि जब ये दिन रात अपना घर परिवार छोड़ करके लोगों को जागरूक करने में काम करती हैं, तो सरकार का भी ध्यान होना चाहिए कि इन कार्यकर्ताओं की जो भी डिमांड है उसे पूरा किया जाए। हालांकि जब सत्ता में आने के पहले कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में इनकी तमाम जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की बात भी कही थी, इनको वचन भी दिया था। लेकिन महिला दिवस के अवसर पर इस तरह की कोई सौगात देना वाकई में इन कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जरूर ला दी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को सीएम ने खुद निर्देशित कर दिया है कि इनके लिए योजना का मसौदा तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत इन कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जाएगा और
और 2.5 लाख प्रदेश की कार्यकर्ता ऐसी हैं जिन्हें ये सीधा लाभ पहुंचेगा। फिलहाल किस तरीके से पूरी योजना के तहत क्या मसौदा होगा, किस तरीके से इन्हें लाभ पहुंचेगा, इसका अभी प्लानिंग नहीं हुई है क्योंकि अभी फिलहाल मंत्रियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन हाँ, जब योजना का मसौदा तैयार होगा तो यकीनन एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं दिन को, बहुत जो महिला महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और हैं, बहुत ही उन्हें खास चुना गया है। वुमेन्स डे के मौके पर यह सौगात दी जा रही है। स्वाभाविक है कि अब आदेश हो गए तो जल्द मसौदा भी बनेगा, लाभ भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं तक पहुंचेगा। पूजा, बिल्कुल, लेकिन निकाय चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, इनको लेकर के इस तरीके की पहली घोषणा करना, और वो भी इस दिन जो पूरा दिन महिला दिवस का है और महिलाओं के लिए पूरा समर्पित है, ऐसे में ऐसी घोषणा करना यकीनन इन कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी की बात है ही, साथ ही साथ सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है कर्मचारियों का और एक बड़ा वोट बैंक होता है, और 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को उनकी डिमांड जो तब से चली आ रही थी, जिसको लेकर वो तमाम प्रदर्शन करती हुई आ रही थी, धरना करती हुई आ रही थी, समय समय पर वो मंत्रियों से चर्चा का दौर भी जारी रहता था, लेकिन अभी तक उन्हें मिलता था तो सिर्फ मात्र आश्वासन। ऐसे में अब सीएम ने खुद निर्देश दे दिए हैं मंत्रियों को, और योजना का मसौदा पूरी तरीके से तैयार करने के लिए जब निर्देशित कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं अब इन कार्यकर्ताओं में भी एक राहत भरी को भी साधने की कोशिश की गई है। पूजा, बिल्कुल कह सकते हैं प्रशांत, क्योंकि ये सीधा चुनाव के पहले की बात है और जब इस तरीके की घोषणा की जा रही है, अभी तक प्रदेश में जिस तरह का सियासी उठापटक भरा माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का भी सरकार पर से विश्वास हटे ना, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। और ऐसे में इस तरह की घोषणा करना, एक बड़े वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश तो है ही, साथ ही ऐसे दिन पे घोषणा करना और ऐसी घोषणा करना जो काफ़ी समय से लंबित थी, ये कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा हो सकती है कि अपना जो पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल है वो जनता को दिखा सके कि सरकार उनके हितों के लिए ही काम कर रही है। और बिल्कुल जिस तरह से अभी सियासी माहौल चल रहा है, उठापटक चल रही है, ऐसे में प्रदेश की जनता को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके की ये घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं ये सरकार कॉन्फिडेंट होकर के अपने वोट बैंकर्स को भी ये बताने की कोशिश में लगी हुई है कि सरकार लगातार 5 साल तक टिकी रहेगी। आने वाले वक्त में जो भी वचन दिए गए थे वो भी जल्द पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार दूसरे अलग अलग वर्गों को भी साधने की कोशिश सरकार के जरिए हो रही है। निकाय चुनाव के मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ईटखेड़ी में सड़क हादसा हुआ है। भोपाल की ओर से आ रही बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। ईटखेड़ी में ये सड़क हादसा हुआ है। भोपाल की ओर से आ रही बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर हुई है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, क्या जानकारी, कैसे हुआ यह हादसा और क्या स्थिति, कितने लोग इन दोनों वाहनों में कुल मिलाकर सवार थे? जी बिल्कुल, ये हादसा ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। वहां पर ब्रिज है और ब्रिज के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। देर रात की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि भोपाल की तरफ से तेज रफ्तार जो बोलेरो है वो जा रही थी ईटखेड़ी की तरफ, बेरसे की ओर उसे जाना था। इसी दौरान जब मोड़ आया, वहां पर दूसरी तरफ से करीब 2 बाइक वहां से आ रही थी, और इसी वजह से जो है वहां पर रोशनी नहीं होने की वजह से जो है आमने सामने से पूरी टक्कर हुई। और इस हादसे में करीब 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, यहाँ पर उनकी मौत हो गई। और अभी भी जो 2 घायल हैं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची थी और तमाम तरीके के घटनाक्रम को लेके जानकारी जुटाई गई है, और इस पूरे मामले में एक FIR भी लापरवाही से वाहन चलाने की दर्ज की गई है। बाइक सवार जो युवक थे उनकी भी इस हादसे में मौत होने की जानकारी आ रही है, क्योंकि कल देर रात की घटना थी। और जो पास के जो प्राइवेट अस्पताल थे, क्योंकि ईटखेड़ी से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर भोपाल के कई प्राइवेट अस्पताल आते हैं, वहां पर इन घायलों का इलाज अभी भी जारी है। और जो मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया है। और जो परिजन है, बताया जा रहा है कि सभी लोग भोपाल के आसपास के हैं, तो परिजनों को भी इस संबंध में जानकारी भेज दी गई है। प्रशांत, शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर मुरैना से, जहां लड़की से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में पथराव हुआ और जमकर लाठियां भी चली। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला सलामतपुर बस्ती का बताया जा रहा है, जहां 2 दिन पहले पुलिस में लड़की के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत से नाराज आरोपी आज लड़की के घर लाठी डंडों से लैस होकर आधमके और हमला बोल दिया। बचाव में पीड़ित पक्ष ने भी पथराव कर दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मुरैना का मामला है। दरअसल लड़की से छेड़खानी के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी शिकायत से नाराज होकर आरोपी पक्ष के लोग लड़की वालों के यहां पहुंच गए, जमकर पथराव किया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मुरैना का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद जो पीड़ित पक्ष है उसने भी, जो आरोपी पक्ष हैं उन पर पथराव किया। दरअसल शिकायत से नाराज आरोपी लाठी डंडों के साथ आधमके और हमला बोल दिया। दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दुष्यंत, ये जाहिर करता है कि पुलिस का कितना खौफ या कितना इकबाल यहां पर है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, लड़की छेड़छाड़ से मामला शुरू हुआ था। 2 दिन पहले इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में भी की गई थी, लेकिन अगर उसी समय पुलिस जब FIR की थी पुलिस ने, उसके बाद आरोपी वो पकड़ ली थी तो शायद ये हादसा नहीं घटता, ये घटना नहीं घटती। उसके बाद शिकायतकर्ता नाराज हुए, जो आरोपी पक्ष था वो नाराज हुआ और लाठी और पथराव के साथ पीड़ित पक्ष के पास पहुंचा और वहां पर लाठियों से हमला कर दिया। गनीमत रही जो कॉलोनी वासी थे, उन्होंने ऊपर से पथराव किया, तब कहीं वो भीड़ वहां से भागी और उसके बाद पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने फिर से एक मामला दर्ज किया है लड़की पक्ष की तरफ से और 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करें। खबर भोपाल से, जहां शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। जंगली सुअर ने जमकर उत्पात मचाया है। दुल्हन के भाई को जख्मी भी कर दिया है। बड़े होटल में यह विवाह समारोह चल रहा था। लगभग 4 घंटे तक जंगली सुअर ने उत्पात मचाया। सारणी से दुल्हन का परिवार आया हुआ था। वन विभाग ने जंगली सुअर को पकड़ लिया है। तो जंगली सुअर ने जमकर उत्पात मचाया, कई लोगों को जख्मी भी कर दिया है। यहां पर दुल्हन के भाई को भी बुरी तरह से जख्मी किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं। अरे मयूर को फोन कर दे, नीचे नहीं आएगा। जंगली सुअर ने हमला कर दिया। CCTV नजर भी आ रहे हैं। भोपाल से ये खबर, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो गया? अब किस जगह पर ये विवाह समारोह चल रहा था और क्या आसपास इस तरह के जंगली जानवर वहां पर मौजूद रहते हैं? मनोज जी बिल्कुल, वन विहार के पास की प्रशांत ये घटना है। जिस होटल का जिक्र किया जा रहा है वहां पर तमाम CCTV कैमरे लगे हुए थे और जो शादी समारोह को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी। तमाम शादी समारोह में जो गेस्ट थे और जो दुल्हन के परिवार वाले थे वो उनका आना जाना लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक जो होटल के अंदर के हिस्से वहां पर ये मनोज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। जी। और इस वक्त भोपाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सीट हम पक्की जीतेंगे और दूसरी सीट पर हमारे प्रयास होंगे। मतलब आपने दोनों सीटों के लिए दोनों सीटों को उतारेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आंकड़ों के आधार पर जो आपने कहा, मैंने उसी का आपको जवाब दिया है कि एक सीट हमारी पक्की है, दूसरी सीट पर हमारे अपने प्रयास होंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी के नेताओं पर सर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अरविंद भदौरिया उनके भाई को कल कोतवाली बुलाया गया। आशीष तिवारी जो संगठन मंत्री, उनके परिजनों से पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। तो ये कानूनी कार्रवाई जो बीजेपी के नेताओं पर हो रही है, सर उनका कहना है कि ये पूरा जो मामला घटनाक्रम चल रहा है विश्व देश का, ये शायद उससे जुड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है। कमलनाथ जैसे मुख्यमंत्री जो इस मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से गुमराह करते रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा होंगे,
चाहे संजय पाठक होंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह होंगे, चाहे अरविंद भदौरिया होंगे, चाहे हमारे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी होंगे, उनके घरों पर पुलिसिया कार्रवाई करना गुंडागर्दी का प्रतीक है मध्य प्रदेश के अंदर। और कमलनाथ जी और इस सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम तो संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। आप किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं? आप गलतफहमी में हैं। जितना आप लोगों को डराने का प्रयास करेंगे और वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। बड़ी बैठक चल रही थी और बैठक के बाद वीडी शर्मा बाहर आए, पत्रकारों से बात की है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरें जारी हैं। नेताजी से बढ़ गई हो दूर